बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा। हम स्टार्ट करते हैं पल्स विड्थ से। पल्स विड्थ की डेफिनेशन देख लें क्विकली। ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इटसेल्फ एंड इट इज डिनोटेड बाय टीडब्ल्यू। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, फिजिक्स में भी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ये सिर्फ आपकी क्विक रिवीजन है। बिलीव मी, आपका जो रियल कोर्स है आई हैव नॉट स्टार्टेड येट। तो आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट बिल्ड योर फाउंडेशन और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो पल्स विड्थ किसको कहते हैं? ये देखिए नीचे, this is pulse width. If we start from rising edge, then up to next rising edge जो टाइम है, it is called pulse width. ठीक है। और अगर हम लेते हैं फॉलिंग एज से ले लें, कोई मसला नहीं। फॉलिंग एज और नेक्स्ट फॉलिंग एज के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो टाइम स्पैन है, we call it pulse width TW. Okay, it is denoted by sometimes with TW and sometimes it is denoted with capital T. And for periodic waveform, T1 means time period of first cycle. It is equal to time period of second cycle and it is equal to time period of third cycle as it is written here. और फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला हो जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, F is equal to 1/T. शाबाश। एक चीज आपने याद रख लेनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये दोनों पैरामीटर्स दे आर रिलेटेड विद पीरियोडिक वेवफॉर्म्स ओनली। ठीक है। जो नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म्स है उसमें हम फ्रीक्वेंसी और ये चीजें डिस्कस नहीं करते। राइट साइड पे आप देखें, वी हैव अ नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म। और अगर आप इसमें देखें कि इफ वी सी, ये कौन सा एज है? राइजिंग एज है और नेक्स्ट राइजिंग एज ये है। इसके दरमियान हमारे पास T1 है। ठीक है। अब इस राइजिंग एज से नेक्स्ट राइजिंग एज तक वी हैव आवर T2, देन वी हैव T3। ठीक है। तो आप देखेंगे T1 T2 इन दोनों की शेप डिफरेंट है, इनका ड्यूटी साइकिल डिफरेंट है। T1 is not equal to T2. This is the reason this waveform in the picture on right side is non-periodic. Clear? Should we move to next slide? Yes. Again, quick definitions. Time period. Fixed intervals at which periodic waveform repeats itself. It is denoted by T. Last slide पे भी आपको दिखा दिया। Frequency क्या है कि rate of repetition है, number of cycles per second. Number of cycles per second of any periodic waveform is called its frequency. Frequency और time period में inverse relation है, they are inverse proportional to each other. अगर time period increase हो जाएगा किसी भी waveform का, it means उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई है। और अगर टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। क्लियर? ड्यूटी साइकिल, ये भी आप लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ड्यूटी साइकिल, द रेशियो ऑफ पल्स विड्थ TW टू द टाइम पीरियड T एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ठीक है जी। कैसे? मैं अब आपको एक पिक्चर फिगर में दिखा देता हूँ। एज्यूम करें ये आपकी एक वेव फॉर्म है। राइट। ये वेव फॉर्म कितने ड्यूरेशन के लिए हाई रही? इट इज कॉल्ड पल्स विड्थ TW। और जो टोटल टाइम पीरियड है वो क्या है? टोटल टाइम पीरियड ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर, मींस राइजिंग एज से लेके नेक्स्ट राइजिंग एज तक, वी विल कॉल इट टाइम पीरियड। ओके, T। तो ड्यूटी साइकिल क्या हो गया? TW pulse width, the duration for which the signal remains 1 or signal remains high, divided by total time period into 100। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पल्स विड्थ और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप भी समझ लें। पल्स विड्थ कहते हैं द ड्यूरेशन फॉर विच अ पल्स रिमेन्स हाई, और टाइम पीरियड क्या कहते हैं? द इंटरवल ऑफ वन कंप्लीट साइकिल फ्रॉम वन राइजिंग एज टू नेक्स्ट राइजिंग एज और फ्रॉम वन फॉलिंग एज टू नेक्स्ट फॉलिंग एज इज कॉल्ड T। और ये पल्स विड्थ को हम जब कैपिटल T पे टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देते हैं एंड वी मल्टीप्लाई विद 100, वी गेट
duty cycle of a particular waveform. We get duty cycle of a particular waveform. Done. डिजिटल वेवफॉर्म, क्विकली रिवाइज करें इस स्लाइड को, क्लॉक को भी देख लें और डिजिटल वेवफॉर्म को भी देख लें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वेरी गुड। डिजिटल फॉर्म, डिजिटल वेवफॉर्म कैरीज बाइनरी इंफॉर्मेशन। डिजिटल है ना, तो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? बाइनरी। बाइनरी इंफॉर्मेशन मींस 1 और 0। So such waveform, digital waveform will represent only two states, only two forms, either 0 or 1 period. Okay. Each bit in a sequence occupies a definite time interval called bit time. Okay. क्लॉक को देखें। In digital systems, all waveforms are synchronized with the basic timing waveform called the clock. आपको याद है लास्ट लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे एक डिजिटल सर्किट में जो सिंक्रोनस सर्किट है उसमें अगर 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 सर्किट्स हैं, 10 आईसीज हैं, तो उन सबको सेम सिमिलर क्लॉक जाएगा एज इनपुट, क्लॉक वेवफॉर्म जाएगी। एग्जांपल ऑफ क्लॉक वेवफॉर्म्स एंड डिजिटल वेवफॉर्म कैरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। आप देखें बाइनरी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है। ये हमारे पास क्लॉक पल्स है, ये हमारे पास क्लॉक पल्स है। एंड देखें इसमें भी वही दो ही स्टेट्स होंगी, 0 एंड 1। 0 means low level, 1 means high level, and this is called bit time. One complete cycle of clock pulse is called bit time. And नीचे देखें we have a waveform A that carries binary or digital information. First bit time के लिए it is 1, for another bit time it is 0, 1, and here you can see that for 2 bit times our waveform is 0, and for next 2 bit times it is again 1, and so on. ऐसे चलता रहेगा। बिट टाइम क्या है कि बिट टाइम को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये टाइम पीरियड है किसका? क्लॉक पल्स का, डिजिटल क्लॉक पल्स का। आप क्लॉक पल्स देखें, ये ना यूनिफॉर्म और पीरियोडिक वेवफॉर्म है, इसमें आपको नहीं चेंज होता नजर आ रही पल्स विड्थ, फ्रीक्वेंसी और एनीथिंग, ये यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। वेयर एज आप देखें सिग्नल ए विच कैरीज डिजिटल इंफॉर्मेशन, इसके ड्यूरेशन, ड्यूटी साइकिल, पल्स विड्थ सारी चीजें चेंज हो रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट दिस वेवफॉर्म कैरीज। ओके। टाइमिंग डायग्राम्स, टाइमिंग डायग्राम्स हम लोग यूज करते हैं to represent different type of digital waveforms carrying different information at different instances of time. ये हमारे पास क्या है? क्लॉक पल्स है। ये फर्स्ट पल्स, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। अब मुझे आप लोग चैट में ये बताएं कि क्लॉक पल्स फोर्थ पे ए की क्या वैल्यू है वेवफॉर्म, बी की क्या है एंड सी की क्या है। जी स्टूडेंट्स बताएं। यस एनीबॉडी? हाँ जी शाबाश, ठीक आंसर दिया। एट क्लॉक पल्स 4 वेव फॉर्म ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0 एंड सी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये डिजिटल वेव फॉर्म्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग टाइमिंग, दे आर डिजिटल वेव फॉर्म्स एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस पूरे जो डायग्राम है आपके सामने, इसे कलेक्टिवली वी विल कॉल इट टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास एक क्लॉक होगा, इट इज मस्ट, इट इज मैंडेटरी, क्लॉक पल्स होगा।
और हमारे पास सेवरल डिजिटल वेव फॉर्म्स होंगे दैट कैरी बाइनरी इंफॉर्मेशन। ओके, डन। ये फिर नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और डेफिनेशंस हैं, इन्हें हम क्विकली देख लेते हैं। डाटा क्या है? ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड डाटा। ठीक है, डिजिटल डाटा, ग्रुप ऑफ बिट्स। डाटा ट्रांसफर, डिजिटल सिस्टम्स में क्या होता है? डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे आप कोई डाटा कॉपी करते हैं फ्रॉम योर हार्ड डिस्क इनटू फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव से हार्ड डिस्क में, फिर डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम डेस्कटॉप टू प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग। इस सबको क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसफर। और डाटा की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड डाटा। सो व्हेन वी ट्रांसफर ग्रुप ऑफ बिट्स फ्रॉम वन सोर्स, from one point to another point, it is called data transfer. डाटा ट्रांसफर के दो फेमस वेज हैं, सीरियल एंड पैरेलल। जो पैरेलल डाटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इट इज फास्ट, वेयर एज जो सीरियल डाटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड कम होती है, वेयर एज वी नीड मोर हार्डवेयर फॉर पैरेलल ट्रांसफर एंड लेस हार्डवेयर फॉर सीरियल ट्रांसफर्स। सीरियल वे में हमारे पास जाती हैं बिट्स वन बाय वन। पैरेलल वे में हम जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 8 बिट्स और 16 बिट्स वी ट्रांसफर साइमल्टेनियसली इन वन क्लॉक साइकिल। ये एग्जांपल आ गई आप लोगों के सामने, एक सीरियल की और पैरेलल की। सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसफर, वी हैव कंप्यूटर एंड वी हैव मॉडेम। ठीक है जी, मॉडेम जो इंटरनेट के लिए यूज होते हैं। यहाँ देखिए डाटा ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 बिट्स है, राइट? कितनी बिट्स हैं? 8 बिट। और ये 8 बिट कितने क्लॉक साइकिल में ट्रांसफर हुई है? 8 क्लॉक साइकिल में, 8 पल्सेस में। 8 जो बिट टाइम है, 8 टाइम्स बिट टाइम में ये ट्रांसफर हुई है, क्योंकि सीरियली ट्रांसफर हो रही है। देयर इज वन फिजिकल चैनल, ठीक है, एक 2 पेयर केबल होगी जिसपे ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है। राइट साइड पे देखें, पैरेलल ट्रांसफर ऑफ 8 बिट्स। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फिजिकल कॉपर वायर्स होंगी दैट आर कनेक्टेड बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर। और एक सिंगल क्लॉक साइकिल में हमने 8 की 8 बिट्स ट्रांसफर कर दी किसमें? प्रिंटर में, फॉर प्रिंटिंग। इसका ये मतलब है कि जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है सीरियल मोड में, इट इज मच लेस देन डाटा ट्रांसफर स्पीड इन पैरेलल मोड। इस पिक्चर को देख लेंगे ऊपर क्विकली। बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस, ये स्लाइड बड़ी आपने गौर से और ध्यान से समझनी है, ठीक है, पूरे फोकस के साथ। पहले आप मीनिंग समझ लें ऑपरेशंस का। ठीक है, ऑपरेशंस देखिए, मैथमेटिक्स में भी ना हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड वी कॉल इट ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम है और डिजिटल लॉजिक्स हैं, इसमें भी हमारे पास ऑपरेशंस है। ठीक है, इसके अपने ऑपरेशंस ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन इज नॉट, नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज और। ठीक है जी, नोट क्या करता है कि अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो इसको आउटपुट में 1 बना देता है, अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0 बना देता है। एंड क्या करता है? अगर सारी इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, सारी इनपुट्स 1 है, एक भी आउटपुट 0 हो गई, आउटपुट 0 हो जाएगी। और क्या करता है? सारी इनपुट्स 0 है, आउटपुट विल बी 0। सारी आउटपुट्स 0 हैं, सिर्फ सॉरी सारी इनपुट 0 हैं, एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट विल बी 1। ठीक है जी, तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिक ऑपरेशंस। इनको याद कर लेना आपने, हम और फर्दर भी पढ़ेंगे लॉजिक ऑपरेशंस व्हिच आर मोर एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड, बट 3 ये बेसिक यही हैं। कौन कौन से? नॉट, एंड, और ये इनके सिंबल भी यही यूज होते हैं। इन सिंबल को आप क्विकली रिवाइज कर लें अभी। ओके गुड, आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इस स्लाइड को भी
क्विकली रिवाइज कर लें। इसमें आपके पास है नोट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट्स आपको शो की गई हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है लास्ट स्लाइड में। ये एक आप एक दफ़ा डायग्राम देख लें प्लीज। गुड, चले मूव करते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेट जॉब। और ऑपरेशन की स्लाइड देख लें। चलें डन। नेक्स्ट, बेसिक लॉजिक फंक्शंस। ठीक है, द थ्री बेसिक लॉजिक एलिमेंट्स एंड और एंड नॉट कैन बी कंबाइंड to form more complex logic circuits that perform many useful operations and that are used to build complete digital systems. Some of the common logic functions are comparisons। ठीक है, comparisons करते हैं numbers का bigger than, smaller than or equal to, arithmetic, code conversions, हम conversions करते हैं, encoding, decoding, data selection, storage and counting। ठीक है जी, ऑपरेशंस कौन से पढ़े आपने? एंड, बेसिक ऑपरेशन एंड और नॉट। हम इन ऑपरेशंस को, इन लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए वी कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। फंक्शंस की एग्जांपल्स क्या हैं ये आपने याद कर लेनी। फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक, कोड कन्वर्जन, एनकोडिंग, डिकोडिंग, कंपैरिजन, डाटा सिलेक्शन, काउंटिंग एंड स्टोरेज। बेसिक लॉजिक फंक्शंस आर, देयर आर 8 बेसिक लॉजिक फंक्शंस और हम ये सारे लॉजिक फंक्शंस स्टडी करेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, तो इनका ओवरव्यू, इनके नाम देख लें, क्या क्या नाम है इनके बेसिक लॉजिक फंक्शंस के। The comparison function, the arithmetic functions like addition, subtraction, division and multiplication, the code conversion functions। हम several code पढ़ेंगे, like ASCII एक code है, आपको पता होगा ASCII जो use होता है, most commonly used code है, उसकी several revision versions है। इसी तरह और भी कोड है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्रे कोड है, BCD कोड है, 8421 कोड है, 84-2-1 कोड है। I will teach you the encoding, decoding functions, data selection function, storage function like registers, counter and counting function। counting भी बड़ा important function है।